हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन में अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स लाइज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला. What is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as it aligns its magnetic moment normal to the field direction, opposite to the field direction? राइट. एक बार मैग्नेट है हमारे पास जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स दैट लाइज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया गया है 0.22 टेस्ला. तो यहाँ पर कितना वर्क रिक्वायर्ड है अगर हम लोग मैग्नेट को नॉर्मल मतलब के फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में अलाइन करना चाहे या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करना चाहे तो कितना वर्क रिक्वायर्ड है वो चीज़ हमें यहाँ पर बेसिकली फाइंड करनी है. राइट. तो यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट हमें वर्क रिक्वायर्ड, पहले तो हम लोग फर्स्ट इनिशियल थीटा फाइंड करेंगे. पहले मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ, ये फर्स्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं. राइट. तो इनिशियली जो थीटा एंगल होगा थीटा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग उसको 0 लेंगे. थीटा 1 इज इक्वल टू 0. फिर थीटा 2 मतलब के कुछ मतलब फाइनल ले सकते हैं हम लोग. राइट. फाइनल एंगल वो होगा 90 डिग्री. तो थीटा 1 0 एंड फाइनल 90 डिग्री. अब यहाँ पर जो बार मैग्नेट को वर्क करना पड़ता है 90 डिग्री घूमने के लिए, वो वर्क डन की फॉर्मूला W1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगी MB देन ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. राइट. ये फॉर्मूला होगी ब्रैकेट कंप्लीट कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2. अब सिर्फ वैल्यूज ही रखनी है हमें. इज इक्वल टू पहले m, तो m इज गिवन, m कितना है दिया गया 1.5. फिर b मतलब मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.22. राइट. फिर कॉस थीटा 1 वैल्यू के हिसाब से थीटा 1 मतलब पहले 0 आएगा माइनस कॉस थीटा 2, तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री आ जाएगा. राइट. ब्रैकेट कंप्लीट. अब इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.33. देन ब्रैकेट में वो चीज़ हमें मिलेगी 1 माइनस 0. राइट. तो 1 माइनस 0, तो इसका यहाँ पर आंसर होगा 0.33. और उसका यूनिट होगा जूल, क्योंकि हमने यहाँ पर वर्क फाइंड किया है आफ्टर ऑल. अब यहाँ पर जो उसका सब क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, सब क्वेश्चन में हमें ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन पूछा गया है. तो सेकंड में हमें यहाँ पर जो थीटा 2 है, थीटा 1 तो एज इट इज ही रहेगा. क्या होगा थीटा 1 इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है 0. राइट. एंड थीटा 2 जो है वो हमें कुछ अलग मिलेगा, और यहाँ पर ऑपोजिट है तो थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लेना पड़ेगा. राइट. अब सेकेंड केस में अगेन W2 लेंगे. W2 इज इक्वल टू यहाँ पर MB देन ब्रैकेट सिमिलर इक्वेशन आएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. राइट. ये सिमिलर इक्वेशन आएगा यहाँ पर क्योंकि ये वर्क डन होने का फॉर्मूला है, और वर्क डन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. राइट. तो यहाँ पर अब वैल्यूज रखेंगे तो इज इक्वल टू, अब MB, तो MB में 1.5 इंटू अगेन 0.22 आएगा. राइट. मैग्नेटिक फील्ड देन ब्रैकेट में कॉस 0 माइनस कॉस, अब यहाँ पर एंगल आएगा 180 डिग्री. राइट. ब्रैकेट कंप्लीट. और इसका यहाँ पर कैलकुलेशन हमें मिलने वाला है वो होगा 0.33 इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है और cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, सो 2, तो इसीलिए इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यूज होगी 0.66 और यहाँ पर यूनिट होगा जूल. राइट. तो 0.66 जूल यहाँ पर आंसर होगा. अब उसका सेकंड क्वेश्चन ध्यान में लेंगे.
A bar magnet of magnetic moment 1.5 again, and uniform magnetic field 0.22 Tesla again. What is the torque on the magnet is in cases 1 and 2. अब यहाँ पर जब हमने वर्क डन फाइंड किया था, राइट, जैसे हमने वर्क डन फाइंड किया था पहले 0 to 90 एंड देन 0 to 180, वैसे ही हमें टॉर्क फाइंड करना है सिमिलर मैनर में, राइट। तो यहाँ पर जब हम लोग मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सेट करेंगे तो वहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखूंगा τ1 इज इक्वल टू m इंटू बी साइन थीटा, राइट। ये इक्वेशन पूरी आ जाएगी कंप्लीट। अब एम बी साइन थीटा में सिर्फ वैल्यूज ही रखनी है, एम मतलब कि 1.5, राइट, इनटू बी मतलब कि 0.22, राइट। देन साइन थीटा, तो साइन थीटा में यहाँ पर इनटू साइन 90 आएगा, एंड साइन 90 मतलब के 1, तो यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन होगा 0.33 न्यूटन इंटू मीटर, राइट। अब यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा है वो मैग्नेटिक मोमेंट को वेक्टर बी की डायरेक्शन में खींचने का ट्राई करेगा, राइट। फिर उसके बाद सेकंड केस के लिए यहाँ पर हम लोग लेंगे थीटा इज इक्वल टू 180, राइट, 180 डिग्री। अब τ2 फाइंड करेंगे तो τ2 सेकेंड केस के लिए इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन आएगा एम बी साइन थीटा, राइट। तो एम बी साइन थीटा अब वैल्यूज रखेंगे तो इज इक्वल टू, पहले एम आएगा 1.5, देन इनटू बी, बी आएगा 0.22, देन साइन थीटा इंटू साइन हमें लिखना है यहाँ पर 180, राइट। तो साइन 180, अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन में साइन 180 मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा, तो पूरा आंसर हमारा ज़ीरो मिलेगा, राइट। तो सेकंड केस में जब हम लोग मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करेंगे तब मिलने वाला टॉर्क ज़ीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, a closely wound solenoid of 2000 tons and area of cross section 1.6 into 10 raised to minus 4 meter square carrying a current 4 ampere is suspended through its center allowing it to turn in a horizontal plane. What is the magnetic moment associated with the solenoid? तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 2000 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है वो भी दिया गया है, करंट भी दिया गया है। तो हमें अगर इसके सेंटर से हम लोग अगर एलो कर रहे हैं कि वो उसको लटकाया जाए हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा सोलेनॉइड में वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम लोग ए फाइंड करेंगे, राइट। तो ए में सोलेनॉइड में मिलने वाला मैग्नेटिक मोमेंट, तो एम एस इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला होगी एन इंटू आई इंटू ए, राइट। ये सोलेनॉइड में मिलने वाला मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज रखेंगे तो पहले 2000 आएगा नंबर ऑफ टर्न्स, देन इनटू करंट, करंट विच फ्लोज दैट इज 4 एम्पियर, और उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया में दिया गया 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, राइट। ये वैल्यूज है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 1.28 और यूनिट होगा जूल टेस्ला इनवर्स। तो ये मैग्नेटिक मोमेंटम मिला, मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में सेम चीज़ दी गई है, बट यहाँ पर व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7.5 इंटू 10⁻²² टेस्ला इज सेट अप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, तो अब एंगल बन रहा है 30 डिग्री, वो समझ लेते हैं। तो इस तरीके से हमें सिचुएशन दी गई है, राइट। जो हमारा मैग्नेट है वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ऑब्वियसली नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, राइट। उसको हम लोग पी वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और साउथ पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो नेगेटिव पी वेक्टर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स फाइंड करूँ तो नेट फोर्स के हिसाब से वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर
एफ एन प्लस वेक्टर एफ एस, राइट, वेक्टर एफ एन प्लस वेक्टर एफ एस। अब इसका यहाँ पर हम लोग वैल्यूज अगर रखें p इंटू वैक्टर b, और यहाँ पर आएगा माइनस p इंटू वैक्टर b, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब इस सोलेनॉइड पे जो भी टॉर्क लग रहा है, किससे टॉर्क लगेगा, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे टॉर्क लगेगा। तो उसकी टॉर्क की फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे तो वेक्टर टाउ, अगर वेक्टर नहीं लिखेंगे तो टॉर्क की फॉर्मूला हमें लिखनी पड़ेगी एम बी साइन थीटा, राइट। और यहाँ पर थीटा हम लोग जानते हैं 30 डिग्री है। अब वैल्यूज रखेंगे तो इज इक्वल टू, पहले एम कितना दिया गया है 1.28, राइट। 1.28 इंटू बी मतलब कि 7.5 इंटू 10⁻², और फिर यहाँ पर इंटू क्या आ जाएगा साइन 30, राइट, साइन 30 डिग्री। ओके, अब इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो वो हो जाएगा 48 इंटू 10⁻³ और वो हो जाएगा जूल में, क्योंकि टॉर्क हम लोग जूल में फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो ऐसी होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से सोलेनॉइड की जो एक्सिस होती है उसके पैरेलल मिले, राइट। यहाँ पर टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो ऐसी हमें मिलेगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और सोलेनॉइड की जो एक्सिस है उसके पैरेलल मिले, राइट। अगले क्वेश्चन में, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.75 एंगस्ट्रॉम रेस्ट विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 into 10⁻² Tesla. The coil is free to turn about an axis in its plane perpendicular to the field direction. When the coil is turned slightly and release, it oscillates about its stable equilibrium with frequency 2 second inverse. What is the moment of inertia of the coil about its axis of rotation? तो यहाँ पर बेसिकली 16 टर्न्स दिए गए हैं जिनके रेडियस है 10 सेंटीमीटर और करंट फ्लो हो रहा है 0.75। अब यहाँ पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड, जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये रखा हुआ है सर्कुलर कॉइल, वो है 5 into 10⁻² टेस्ला, राइट। अब यहाँ पर जो कॉइल है वो एक्सिस से फ्री है टर्न होने के लिए। जब जो कॉइल है वो स्लाइटली हम लोग रिलीज करते हैं, टर्न होती है, तो वो ऑसिलेट करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे पीरियडिक टाइम ऑफ दैट कॉइल, कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल घूम रही है उसका पीरियडिक टाइम कितना होगा। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, वो होगा 2π √ I अपॉन mb, राइट। तो t इज इक्वल टू 2π √ I अपॉन mb। अब यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करूंगा, तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि एग्जैक्टली वो रेसिप्रोकल हो जाएगा पीरियडिक टाइम का। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2π एंड देन √ ऑफ ऊपर mb और डिनोमिनेटर में वो I आ जाएगा, राइट। अब मैं स्क्वायर बोथ दी साइड्स करूंगा, तो स्क्वायर बोथ दी साइड्स, तो न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4π² इंटू mb, राइट, अपॉन I। तो ये फ्रीक्वेंसी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग I को सब्जेक्ट बनेंगे, क्योंकि हमारा जो I है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो I को सब्जेक्ट, तो I इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें m इंटू बी अपॉन 4 देन π² देन न्यू स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला हमें मिलेगी। अब यहाँ पर जो m है, बेसिकली m की फॉर्मूला क्या होगी, तो m इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला फिक्स होगी n इंटू आई। यहाँ पर मुझे करंट की जो सिंबल है उसको चेंज करना होगा, नहीं तो सेम सिंबल हो जाएंगे, तो स्मॉल आई लिखूंगा इंटू ए, राइट, एन आई इंटू ए। अब ये जो फॉर्मूला है उसको ऊपर की फॉर्मूला में रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा I
इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी, राइट, अपॉन उसके बाद 4 देन पाई स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर जो ए है उसकी फॉर्मूला रखेंगे, मतलब कि आई इज इक्वल टू एन एज इट इज, देन आई एज इट इज। अब ए मतलब के क्रॉस सेक्शन एरिया की यहाँ पर फॉर्मूला होगी पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू बी एज इट इज, और फिर अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग 4 पाई स्क्वायर एंड देन न्यू स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूलाज हो जाएगी। अब यहाँ पर जो पाई पाई है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर पाई कैंसिल। अब जो बचा वो लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू आर स्क्वायर इंटू बी अपॉन 4 इंटू पाई इंटू न्यू, राइट। तो ये फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर न्यू सिर्फ नहीं होगा, न्यू स्क्वायर भी होगा, ओके। अब सिर्फ वैल्यूज रखनी है हमें। इज इक्वल टू पहला एन है, एन मतलब 16 टर्न्स है, फिर इंटू आई मतलब कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो 0.75, फिर रेडियस ऑफ द कॉइल 0.1 होल स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो होगा 5 इंटू 10⁻², ओके। और उसके बाद अपॉन 4 देन इंटू पाई वैल्यू इज 3.14 एंड देन न्यू मतलब के 2 होल स्क्वायर, राइट। अब इज इक्वल टू यहाँ पर कैलकुलेशन करने से आंसर आएगा 1.194 इंटू 10⁻⁻4, राइट। ये अब हमें आई मिला। आई मतलब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं आई मतलब कि करंट, बट एक्चुअली आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई आई इज इक्वल टू, इसको राउंडिंग ऑफ करें तो 1.2 आएगा इंटू 10⁻⁻4, राइट। और इसका जो यूनिट होता है वो है किलोग्राम एंड मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला राउंडिंग ऑफ करके 1.2 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल to the magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal component of the earth's magnetic field at the place is known to be 0.35 Gauss. Determine the magnitude of the earth's magnetic field at the place. तो यहाँ पर बेसिकली मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट, उसके जो पैरेलल, जो अपवर्ड प्लेन में फ्रीली मूव कर सकता है, राइट। अब फ्रीली मूव कर सके ऐसी एक मैग्नेटिक नीडल को हमने हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की साइड, डाउन साइड 22 डिग्री एंगल बना रही है, राइट। अब उस प्लेस पे जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसकी वैल्यू है 0.35 गॉस। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो पहले मैं इक्वेशन शुरुआत करूंगा बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। बी एच की फॉर्मूला होगी बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, राइट। अब बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब इसमें से हमें बी फाइंड करना है नॉर्मली, तो बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, बी एच अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब सिर्फ वैल्यूज रखनी है, तो इज इक्वल टू बी एच मतलब कितना, तो बी एच दिया गया है 0.35 एंड कॉस थीटा कॉस 22, राइट, वो हमारा एंगल है कॉस 22। अब बी इज इक्वल टू 0.35 अपॉन कॉस 22, तो 0.35 अपॉन कॉस 22 उसकी वैल्यू होगी 0.9272 और फिर उसके बाद आफ्टर कैलकुलेशन इसका रेशियो हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0.38 गॉस,
ये होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अगले क्वेश्चन में, एट अ सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका अ कंपास पॉइंट 12 डिग्री वेस्ट of geographic north, the north tip of the magnetic needle of a deep circle place in the plane of magnetic meridian point 60 degree above the horizontal. The horizontal component of the Earth's field is measured to be 0.16 Gauss. Specify the direction and magnitude of the Earth's field at the location. अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहले तो फिगर ड्रॉ करके समझेंगे। तो इस तरीके से जियोमेट्रिकल नॉर्थ, जियोमेट्रिकल ईस्ट, जियोमेट्रिकल साउथ एंड जियोमेट्रिकल वेस्ट दिया गया है। तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो जियोमेट्रिकल नॉर्थ के साथ 12 डिग्री का एंगल बना रहे, यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो 12 डिग्री है वो एक्चुअली हमारा डेक्लिनेशन है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, राइट, 12 डिग्री। और एंगल ऑफ जो डीप है, एंगल ऑफ डीप यहाँ पर इज इक्वल टू 60 डिग्री है, राइट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो बी एच इज इक्वल टू क्या आएगा, बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कि कॉस 5 मिलेगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पर बी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी इज इक्वल टू बी एच अपॉन कॉस 5, राइट। बी एच अपॉन कॉस 5 इज इक्वल टू, अब बी एच जो है वो है 0.16 एंड कॉस 5 मतलब के कॉस 60, कॉस 60 मतलब के यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो बी है वो 0.32 गॉस मिलेगा, राइट। अब बी की जो डायरेक्शन है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो जियोमेट्रिकल नॉर्थ है, राइट, उससे 12 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ की तरफ 12 डिग्री, सॉरी यहाँ पर वेस्ट की तरफ, नॉर्थ टू वेस्ट, राइट, उसकी तरफ 12 डिग्री एंगल बन रहा है। और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर 60 डिग्री का एंगल है। अगले क्वेश्चन में, a short bar magnet has a magnetic moment 0.48 joule Tesla inverse. Give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 cm from the center of the magnet on the axis, the equatorial lines of the magnet. तो यहाँ पर पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है, राइट, and direction of magnitude of magnetic field produced by magnet at a distance 10 cm from the center of magnet on the axis. तो पहले एक्सिस के पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। तो इस तरीके से हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो कि मैग्नेट के एक्सिस पे है, राइट, और मैग्नेट के मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पहले इक्वेशन लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगी म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब, राइट, वो डिस्टेंस आ जाएगा। अब इज इक्वल टू म्यू 0 मतलब कि 10⁻⁻⁷, फिर उसके बाद इंटू 2 इंटू एम मतलब के मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर होगा 0.48 अपॉन 4 इंटू पाई। अब यहाँ पर 4 पाई तो कैंसिल हो चुका है, तो बाकी रहा सिर्फ आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू होगी 0.1⁻3, राइट। अब इसका यहाँ पर कैलकुलेशन होगा 0.96 गॉस, राइट। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी एस से लेकर एन की डायरेक्शन में, मतलब कि साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पर मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मोमेंट की ही डायरेक्शन में मिलने वाला है, राइट। अब हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे। तो अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो गया, राइट। इक्वेटोरियल पॉइंट पी पे हमें अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो एस टू एन ही रहेगी। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, उसकी फॉर्मूला होगी बी ई इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट, इज इक्वल टू, अब उसकी फॉर्मूला म्यू 0
अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन आर क्यूब, राइट। यहाँ पर सिर्फ ये चेंज है कि यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 2 नहीं है, बाकी और कुछ चेंज नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें मिली थी 0.96 उसका हाफ कर देंगे तो यहाँ पर हमें उसका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 0.96 का हाफ 0.48 और वो गॉस में मिलेगा। और यहाँ पर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ मिलने वाली है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इक्वेटोरियल पॉइंट पे नॉर्थ टू साउथ मिलेगी, राइट। नॉर्थ टू साउथ मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में ये डायरेक्शन मिलने वाली है। अगले क्वेश्चन में, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज इट्स एक्सिस अलाइन अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. Null points are found on the axis of the magnet at 14 cm from the center of the magnet. The Earth's magnetic field at the place is 0.36 Gauss and the angle of dip is 0. What is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet at the same distance as the null point? फॉर एग्जाम्पल 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, राइट। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक हमने बार मैग्नेट रखा हुआ है, राइट, जिसकी एक्सिस है वो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शन है उसके साथ अलाइंड है, राइट। अब मैग्नेट की जो एक्सिस है उसके सेंटर से 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें नल पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब ये जो प्लेसेस है, राइट, वहाँ पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.36 गॉस और डीप एंगल 0 है। तो मैग्नेट के सेंटर से उसके बाइसेक्टर पे उतने ही डिस्टेंस पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे एक्सियल पॉइंट के लिए। तो बी एक्सियल पॉइंट, राइट, तो बी एक्सियल पॉइंट का इक्वेशन क्या है? तो दैट इज इक्वल टू वो है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। ये एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, राइट। अब जो हमें नल पॉइंट मिल रहा है वो यहाँ पर क्या होगा? तो बी ए इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि बी एच। तो बी ए इज इक्वल टू बी एच। तो बी एच की यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे और बी ए की भी फॉर्मूला रखेंगे। पहले हम लोग बी ए की रखेंगे, बी ए लेफ्ट हैंड साइड है तो म्यू 0 अपॉन यहाँ पर 4 पाई इंटू 2 इंटू एम अपॉन यहाँ पर क्या आएगा? आर क्यूब। एंड बी एच मतलब के बी कॉस फाई, राइट। ये पूरी उसकी कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगी। अब यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पर दी गई है वो है 0, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, राइट। तो डायरेक्ट मैं अब इक्वेशन लिख सकता हूँ कि भाई बी इज इक्वल टू म्यू 0, राइट, अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू एम अपॉन आर क्यूब, राइट। ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में से मैं m को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो m सब्जेक्ट, तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा? तो b इंटू आर क्यूब अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन म्यू 0 अपॉन 4 पाई, राइट। ये पूरी इक्वेशन मिलेगी। अब m को हम लोग थोड़ा रीअरेंज करें तो m इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे 0.36 पहले मैग्नेटिक फील्ड की है इनटू आर क्यूब, राइट। बट 0.36 गॉस है तो उसको 10⁻⁻4 भी लिखना पड़ेगा, टेस्ला में कन्वर्ट किया, इनटू आर क्यूब मतलब कि 0.14 यही डिस्टेंस है क्यूब, राइट, अपॉन यहाँ पर हमें लिखना है 2 इंटू 10⁻⁻7, राइट। अब इसको सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन से हमें मिलेगा 0.49 एम्पियर
इंटू मीटर स्क्वायर, और इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5, राइट, वो होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिला मैग्नेटिक मोमेंट। अब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। तो वहां पर इक्वेशन आएगी बी ई, राइट, बी ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगी म्यू जीरो अपॉन 4 इंटू पाई इंटू एम अपॉन, यहाँ पर क्या मिलेगा, आर क्यूब, राइट। तो अब यहाँ पर इसमें हमें वैल्यूज़ रखनी है, तो वैल्यूज़ में इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पहले 10⁻⁻⁷ इंटू 0.5, राइट, 0.5, देन अपॉन 0.14 होल क्यूब। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो बी ई इक्वेटोरियल पॉइंट पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 0.18 गॉस, राइट। ये हमारा वैल्यू होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि बी इज इक्वल टू बी इक्विवेलेंट, मीन्स इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्लस हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी एच, राइट। तो अब बी ई कितना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है 0.18 एंड बी एच कितना है, तो वो 0.36 है, राइट। ओके, अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिलेगा 0.54 गॉस में मिलेगा, राइट। ये हमारा इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब उसकी जो डायरेक्शन है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल की ही डायरेक्शन में मिलने वाला है। तो ये जो बी इक्विवेलेंट है, इट इज पैरेलल, मतलब कि बी पैरेलल विथ बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था हमारे एग्जाम्पल के आंसर 0.54 गॉस, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ही डायरेक्शन में मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन में, इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.13 इज टर्न अराउंड बाय 180 डिग्री, वेयर विल द न्यू नल पॉइंट बी लोकेटेड। तो अगर हम लोग बार मैग्नेट को 180 डिग्री जितना रोटेट कर देते हैं तो हमें नया नल पॉइंट कहाँ मिलेगा वो हमें फाइंड करना है, राइट। अगर हम लोग मैग्नेट को 180 डिग्री जितना रोटेट करते हैं तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के जियोमेट्रिकली नॉर्थ पोल के पास आ जाएगा, और यहाँ पर उसके जो नल पॉइंट्स है, राइट, वो मैग्नेट के इक्वेटोरियल पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैग्नेट का इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेट के सेंटर से आर डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिलेंगे, राइट। तो उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की फॉर्मूला अगर लिखनी है तो बी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगी म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर जो बी इक्विवेलेंट है वो बेसिकली इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा बी एच जितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू कॉस फाई, राइट। अब फाई की वैल्यू तो ज़ीरो होती है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें बी कॉस ज़ीरो मिलेगा। बी कॉस ज़ीरो मतलब के इज इक्वल टू बी। तो बी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमें क्या मिला, बी मिला। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बी इक्विवेलेंट, राइट, इज इक्वल टू बी। अब बी इक्विवेलेंट की फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे, राइट। तो बी इक्विवेलेंट की फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला क्या होगी, म्यू ज़ीरो इंटू एम अपॉन 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, राइट। ये फॉर्मूला आ जाएगी, और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें बी मिलेगा। अब यहाँ पर जो आर क्यूब है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर आर क्यूब सब्जेक्ट, आर क्यूब इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग कि भाई म्यू ज़ीरो इंटू एम अपॉन
4 इंटू पाई इंटू बी, राइट। अब वैल्यूज रखेंगे तो इज इक्वल टू पहली वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट वो दिया गया है 0.5, राइट, 0.5 अपॉन यहाँ पर 4 पाई कैंसिल हो गया, बट बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाकी रहा वो है 0.36 इंटू 10⁻⁻4, राइट। अब यहाँ पर इज इक्वल टू क्या होगी वैल्यू 1.388 इंटू 10⁻⁻3, राइट। अब यहाँ पर हमें आर फाइंड करना है, तो आर फाइंड करेंगे तो एक लॉग जो मेथड है उससे उसको फाइंड करेंगे। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 1/3 ऑफ लॉग ब्रैकेट 1.388, राइट, इंटू 10⁻⁻3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स। अब यहाँ पर r इज इक्वल टू उसका लॉग अगर फाइंड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तो इनटू लॉग वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमें मिलेगा 3 बार 0.1428, राइट, 3 बार 0.1428, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 बार 0.0476। तो ये हमें आर मिला। अब फिर से हम लोग यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेकर अगर एंटी लॉग हम लोग लेंगे, राइट, तो एंटी लॉग लेने के बाद आर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0.1116 सेंटीमीटर, सॉरी ये हमें मीटर में मिलेगा, राइट, तो ये हमें मीटर में लिख लेंगे। और आर इज इक्वल टू लास्ट में इसको जब हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो तब हमें ये मिलेगा 11.16 और यूनिट होगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर जो नया नल पॉइंट है वो 11.16 सेंटीमीटर पे मिलेगा। अगले क्वेश्चन में अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट is given is placed with its axis perpendicular to the earth's field direction. At what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined at 45 degree with the earth's field on its normal bisector? ओके, तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल फिगर से समझेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में, उसके ये दो कंपोनेंट मिलेंगे, राइट, ये इक्वेटोरियल कंपोनेंट होगा। अब यहाँ पर वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली जो अपर मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो एंगल है 45, राइट, 45 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर मैं पहले इक्वेशन से स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखेंगे वेक्टर बी डैश इज इक्वल टू वेक्टर बी एच, राइट, वेक्टर बी डैश इज इक्वल टू वेक्टर बी एच। अब बी डैश क्या है, तो यहाँ पर जो बी डैश है, बी डैश इज इक्वल टू बी साइन 45, राइट, बी साइन 45। तो बेसिकली बी डैश क्या होगा, तो बी डैश इज इक्वल टू बी अपॉन √2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 मतलब के 1/√2, तो b अपॉन √2 हो जाएगा। अब बी डैश इज इक्वल टू बी एच हमने पहले ही देख लिया है, यहाँ पर ये इक्वेशन है। तो बी डैश की अगर इक्वेशन में लिखूँ तो बी डैश मतलब के μ0 अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब, ये पूरी इक्वेशन होगी, एंड दैट इज इक्वल टू बी एच, राइट। अब मैं आर क्यूब को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो आर क्यूब इज इक्वल टू पहले आ जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन बी एच, राइट, ये पूरी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज रखेंगे, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे आर क्यूब इज इक्वल टू
वैल्यूज़ में म्यू ज़ीरो मतलब कि 10⁻⁻⁷, नीचे 4 पाई भी है तो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई मतलब 10⁻⁻⁷ इनटू, अब एम की वैल्यू क्या होगी 5.25 इंटू 10⁻⁻², राइट, अपॉन यहाँ पर नीचे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड 0.42 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि 0.42 गॉस में है तो उसको टेस्ला में यहाँ पर कन्वर्ट किया तो आर क्यूब हमें मिलेगा, आर क्यूब इज इक्वल टू, वो आंसर मिलेगा 125 इंटू 10⁻⁻�6, राइट। ये हमें आर क्यूब मिला। अब हम इसमें से आर भी फाइंड कर सकते हैं क्यूब रूट निकाल के, तो क्यूब रूट बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और सेंटीमीटर में यही चीज़ हो जाएगी, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर आर मिल गया। अब बी हम लोग फाइंड करेंगे। बी में क्या पूछा गया, इट्स एक्सिस मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ्स फील्ड एट द प्लेस इज गिवन टू बी 0.42 गॉस, इग्नोर द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड। ओके, अब हम लोग यहाँ पर जैसे डायग्राम में समझाया गया है वैसे मैग्नेट के एक्सिस पे जो पॉइंट है उसके लिए फाइंड करेंगे। अब एक्सियल पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगा और वो वर्टिकल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। आर डिस्टेंस पे सेम चीज़ फाइंड करेंगे तो एक्सियल पॉइंट पे मतलब कि अब मैं लिख सकता हूँ बी ए इज इक्वल टू बी एच, राइट। अब फॉर्मूला लिखेंगे बी ए की फॉर्मूला मेनली म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू एम अपॉन आर क्यूब, राइट। और यहाँ पर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हमें मिलेगा बी एच। ओके, अब यहाँ पर आर क्यूब को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आर क्यूब सब्जेक्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगी म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू एम अपॉन हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, राइट, बी एच। ओके, अब इसमें वैल्यूज रखेंगे तो वैल्यूज में पहला आएगा म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷, फिर इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर है 5.25 इंटू 10⁻⁻² अपॉन बी एच की वैल्यू है 0.42 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट, क्योंकि वो गॉस में था तो हमने टेस्ला में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर जो आर क्यूब है, आर क्यूब हमें मिलने वाला है, आर क्यूब इज इक्वल टू, वो हमें मिलेगा 250 इंटू 10⁻⁻�6, राइट। ये हमें आर क्यूब मिला। अब आर की वैल्यू सिंपली हम लोग फाइंड करेंगे क्यूब रूट लेके, तो क्यूब रूट लेके अगर आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर इज इक्वल टू हमें पहले मिलेगा 6.299 इंटू 10⁻⁻² और वो हो जाएगा मीटर में। बट अगर हम लोग वही चीज़ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आर इज इक्वल टू हमें मिलेगा वो 6.3 और वो यूनिट होगा सेंटीमीटर में, राइट। तो यहाँ पर हमने एक्सियल पॉइंट पे भी सेम चीज़ फाइंड की, एक्सियल पॉइंट पे भी हमने यहाँ पर आर डिस्टेंस फाइंड किया है, वो मिला हमें 6.3 सेंटीमीटर।